क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 3 टॉपिक 2 और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, नंबर 2 क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। पहले ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, ये वो कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है लेकिन उसमें एंड कार्बन एटम किसी और के साथ ज्वाइन नहीं होता, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन नहीं होता। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। 2 टाइप्स हैं इसकी, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से हैं? इन विच कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन, जिसमें कॉन्टिन्यूटी के साथ स्ट्रक्चर है, सेंटर में कहीं पे कोई गैप नहीं, लाइक कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन में ज्वाइन है। यहाँ पे 4 कार्बन एटम ज्वाइन है स्ट्रेट चेन में और उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और सेंट्रल कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेट चेन में कॉन्टीन्यूटी में ज्वाइन है, इसमें कहीं पे कोई गैप नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। और 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है तो इसे ब्यूटेन कहेंगे और स्ट्रेट चेन होने की वजह से इसे एन ब्यूटेन कहेंगे। दूसरा है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कौन से? इन विच देयर इज़ अ ब्रांच अलोंग अ स्ट्रेट चेन। एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, उसके सेंटर में कहीं पे कोई ब्रांच अटैच हो, लाइक दिस। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच है और एक इसके साथ ब्रांच है। इसी तरह से 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच है और एक इसके साथ ब्रांच है। जो फर्स्ट, लास्ट और ब्रांच्ड कार्बन इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए, और सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है तो 4th वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन के थ्रू बैलेंस होगी। अब इसमें भी 4 कार्बन अटैच हैं तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रेट चेन में नहीं है, ब्रांच में, तो इसे क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन कहेंगे। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। लाइक इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 3 to 5 3 to 5 10। इसमें भी 4 कार्बन है और 3 6 9 and 1 10 हाइड्रोजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। सेकंड टाइप है जी हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं? जिसमें एंड कार्बन एटम फ्री नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा? किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच होके एक रिंग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। इसे भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और सेकंड वन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं? जहाँ पे रिंग चेन स्ट्रक्चर में सेम काइंड ऑफ एटम्स ज्वाइन होते हैं, और वो कौन सा एटम होंगे जो उसमें ज्वाइन है रिंग चेन स्ट्रक्चर में? कार्बन एटम है। इसे भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं? वो कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। बेंजीन रिंग क्या? 6 कॉर्नर रिंग है। 6 कॉर्नर रिंग मीन कि हर कॉर्नर पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? कार्बन एटम प्रेजेंट होगा with 3 alternate double bond. They are called aromatic because aromatic word derived from aroma, जिसका मीन क्या होता है? स्मेल। ये आपके पास बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है जिसके 6 कॉर्नर्स हैं और 3 alternate डबल बॉन्ड है। लाइक एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फिर सिंगल होगा, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कॉर्नर्स पे 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच। तो एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी तो इसे हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। मोर देन 1 बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, लाइक 2 बेंजीन रिंग ज्वाइन हो जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? नेफ्थलीन कहेंगे। और क्योंकि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, इसके डेरिवेटिव्स में भी, इसलिए इन कंपाउंड्स को बेंजोइड कंपाउंड्स भी कहते हैं।
सेकंड टाइप है जो इसी की साइक्लिक कंपाउंड की है, वो एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। एरोमेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। उसके अलावा कार्बन एटम डिफरेंट फॉर्म्स में अटैच होकर रिंग चेन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब बेंजीन रिंग इसमें नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन बेंजोइड कंपाउंड। और इसमें भी सेम टाइप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं, लाइक 4 कार्बन रिंग चेन में अटैच हैं तो इसे क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। कोई भी कार्बन इसमें फ्री नहीं है। और 6 कार्बन रिंग में अटैच है लेकिन उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। सेकेंड टाइप थी जी हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड्स की या साइक्लिक कंपाउंड की। हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मीन के साइक्लिक रिंग चेन स्ट्रक्चर होगा और उसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट होगा। सो साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन 1 or more एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग। दैट मीन के सारे पोजीशन पे कार्बन नहीं है, किसी एक पोजीशन पे कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हम इसे क्या कंसिडर करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक थायोफीन है, एक पायरिडीन है। थायोफीन 5 कॉर्नर रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉर्नर्स पे कार्बन है, लेकिन 5th पोजीशन पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, सल्फ़र प्रेजेंट है। इसी तरह से पायरिडीन 6 कॉर्नर रिंग है, जिसमें 5 पोजीशन पे कार्बन है लेकिन 6 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। तो कार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन के अलावा सल्फ़र है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स रिंग चेन स्ट्रक्चर में अटैच हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं।